नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं अपने ही गृह जिला के धानापुर के पास एक उदरा गांव है और एक युवा पशुपालक से मुलाकात करेंगे। हम लोग जानेंगे उनके फीडिंग के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, कैसे जो है कि अपने फार्म को चला रहे हैं और दूध कहाँ बेचते हैं, किस रेट में बेचते हैं और गाय की खरीदारी कहाँ से करते हैं। बहुत ही युवा और लगनशील पशुपालक हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और उनके अनुभव को सुनते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल सिंह, ग्राम उदरा, पोस्ट धानापुर, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। अगर कोई आपके फार्म पे आना चाहे तो किस तरह से आ सकता है? बहुत आसान है। उदरा यहाँ धानापुर अगर आप आते हैं तो धानापुर में किसी से भी पूछ लेंगे उदरा, तो वहाँ एक वीर बोरा बाबा की मंदिर है, वहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व में मेरा गांव है। मतलब आसान से आ सकते हैं, चारों तरफ से रास्ता है। मतलब यहाँ से ये फार्म सर आपने कब खोला था, कब शुरू किया? ये फार्म क्या, ये मान के चलिए कि हम लोग जब से होश संभाले तब से गाय जानवर तो हमारे यहाँ रहते ही थे, क्योंकि पिताजी किसान हैं और मैं इसको बस थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फार्म मैं खोला हूँ, ये पिताजी का फार्म है, मान लीजिए मैं उसको बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। कमर्शियल ढंग से व्यवसाय के रूप में आपने कब इसको शुरू किया? व्यवसाय के रूप में तो वही 2017 से मानिए। 2017 जी। ये सेट सर कितने बाई कितने का है आपका सेट? ये मैं 45 बाई 28 का बनवाया था सिर्फ गायों के लिए। उसके बाद मेरा मन था कि भाई 15 बाई 28 का एक भूसा के लिए, अनाज के लिए बना दो, लेकिन पिताजी बोले नहीं रहने दो। तो बीच में मतलब मान के चलिए इस समय मेरा 35 बाई 28 में जानवर है और 15 बाई 10 में 28 बाई 10 में भूसे का घर है। कितने जानवर इसमें आसानी से आ सकते हैं? 14 छोटे बड़े मिला के 14 जानवर आ सकते हैं। मान लीजिए 2-4 बच्चे अगर एडजस्ट करने होंगे तो जो पिलर दिया हुआ है इसमें मतलब हम कर सकते हैं रस्सी उस्सी बांध के। अगर कोई नया पशुपालक इस तरह का सेट बनाना चाहे तो कितना पैसा उसको इन्वेस्ट करना होगा इस तरह के सेट के लिए? देखिए, अगर इस तरह जैसे मैं बनवाया हूँ, अगर इस तरह बनवाने में तो तकरीबन 10 से 11 लाख रुपए लग जाएंगे विथ मैट, जो मैं मैट इसमें मैं नीचे लगाया हूँ। लेकिन मान लीजिए कम खर्च में भी इससे अच्छा भी बनाया जा सकता है कम खर्च में, क्योंकि उसमें मुझे बहुत आइडिया नहीं था। कहीं कहीं मुझे एहसास होता है कि नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे खुला छोड़ना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, मिस्त्री भी उतना जानकारी नहीं दिए। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये 1-1.5 लाख और बचा सकता था इसमें मैं। 1.5 लाख रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट? हाँ, 10-10.5 लाख रुपये मेरा लग गया इसमें। नाद की बात करते हैं सर। जी। ये जो आपका नाद है जिसमें जानवर खा रहे हैं, जी, ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? देखिए इसको 3 बाई 3.5 मान के चलिए, लेकिन मैं इसको बनवाया था सिंगल सेट का पूरा, लेकिन आवश्यकता के हिसाब से बदलना पड़ा, पार्टीशन करना पड़ा। हाँ, नहीं तो ये मेरा ये वाला जो है इसकी लंबाई तकरीबन है 35 ऐसे है जी। और लेकिन एक्चुअली क्या है कि अब जानवर सब पुराने ही थे, 1-2 उसमें मैंने नया डाला, तब इसकी वजह से आपस में हम लोग का तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, पार्ट वाइज खिलाने में किसकी कितनी क्षमता है सही रहेगा, इस वजह से पार्टीशन कर दिया हूँ मैं। इस तरह से ये भी अंदाजा मिल जाता है कि नहीं हम हाँ, किसको किस फीड डालना है, किसकी, हाँ, उस हिसाब से। और दवा ववा भी देने में, जैसे गुड़ उड़ में हम लोग आयुर्वेदिक दवाई जो देते हैं ठंड में हुआ है या फिर लू लगने पे, तो थोड़ा सा इसमें आराम रहता है। गर्मी के दिनों में कोई दिक्कत नहीं होती है? चारों तरफ से पैक है? नहीं, दिक्कत नहीं होती है, बस दिक्कत ये थी कि रात में हम लोग थोड़ा निकाल देते हैं, अभी पुराने ज़माने से कर रहे हैं। पिताजी सोचते हैं कि नहीं, मिट्टी पे भी जानवरों को रहना चाहिए। अभी कम है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर एयर वैक्सीनेटर लगवा दिया जाएगा। एग्जॉस्ट के लिए चाहेंगे तो दीवार छेद करा के, लेकिन आजकल तो फैशन चल दिया है ऊपर का, तो फैन लगा हुआ है। हाँ, गर्मी के दिनों में राहत रहती है? बहुत राहत रहता है। 3 बार आराम से हम धो सकते हैं गर्मी में, क्योंकि ये जो फैन है ना, ये एटमॉस्फेयर मेंटेन किया रहता है। जब आपने शुरू किया था फार्म जी, तो जब नया फार्मर शुरू करता है तो बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। किस तरह की समस्याएं आपको उस समय देखने? देखिए, समस्याएं तो हम लोग को नहीं है, क्योंकि बचपन से हम लोग 1-2-4 तो जानवर रखते ही थे। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिताजी हमारे किसान हैं और हमेशा 6-7 छोटे बड़े रखते थे। लेकिन अब समस्याएं, अब ये सबसे ज़्यादा समस्याएं थनैला का आ रहा है। जितने बड़े जानवर हैं उनमें सबसे ज़्यादा शिकायत थनैले की थी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी शिकायत इन सब में बाजपन की आ रही है। हम लोग इतना हम लोग को अनुभव नहीं मिल पा रहा है, या फिर डॉक्टर भी हम लोग को नहीं, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, नहीं बता पा रहे हैं कि किस वजह से जो गाय हैं सीमन ले रही तो नहीं है, लेकिन रुक नहीं रही हैं। वो लोग अपने सीमन में फाल्ट नहीं बताते हैं। बड़े डॉक्टर एक थे, अधीक्षक थे, मैं उनसे बात किया था इस विषय में, तो बोले नहीं, सीमन सही है। अब कहाँ से दिक्कत आ रही है इसका कोई है नहीं,
इस सबसे बड़ी समस्या इस समय बाजपन की है और थनैले की। तो ब्रीडिंग और मास्टाइटिस। हाँ, दोनों मास्टाइटिस तो मेन हो गया है जी, यही समस्या है। अगर आपके जानवरों को जब मास्टाइटिस हो जाता है तो कैसे उसको ठीक करते हैं आप? नहीं तो उसके लिए देखिए होम्योपैथ की भी दवा लाते हैं। देखिए स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी ये दवा है होम्योपैथ का, मैं हमेशा स्टॉक लेके चलता हूँ। इधर आएंगे थोड़ा सा तो मैं निकाल लूँगा इसको, क्योंकि कब किसको एक गाय में बेच दिया, उसको सबसे ज़्यादा यही समस्या थी। तो ये दवा मैं लाया हूँ। और दूसरी बात, और एक उस क्या तो बोलते हैं उसका एक मलहम आता है, उसका नाम है मैं भूल जाता हूँ, वो भी बहुत इसमें काम करता है। और फिर अपना जो घर का है गर्म पानी, फिटकरी, नमक, ये सब तो चुन्ना उना हल्दी वल्दी सब चलता रहता है। अभी सर कितने जानवर हैं आपके पास? छोटे बड़े सब 12 हैं 12 जानवर हैं जी। 12 जानवरों में कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है? दूध कितना आप उत्पादन कर ले रहे हैं प्रतिदिन का? प्रतिदिन का वही हम जो बेच देते हैं वो 80 लीटर बेच देते हैं, 75-80 लीटर। उसी में 70-72 भी होता है, कोई हीट में है तो कम हो जाता है, मौसम से कम हो जाता है। मान के चलिए 70-80 के बीच में लीटर तो एक क्या दिन। ये सालों भर 70-80 का रेशियो मेंटेन करके रखते हैं या? नहीं, मैं तो मेंटेन, मेरा तो कम था, शुरू किया हूँ और टारगेट मेरा है कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1 कुंटल 20-25 किलो 12 महीने का एवरेज मुझे निकालना है। उसके लिए मैं आगे की भी प्लानिंग किया हूँ बनाने का। इतने जानवरों को मैनेज कैसे करते हैं? कौन खिलाता पिलाता है? वर्कर रखे हैं या फिर स्वयं? एक वर्कर है तो उनका काम बस यही है कि चारा डाल देते हैं और बस हमारे साथ रहते हैं तो थोड़ा फीड उड में मदद कर देते हैं, नहीं तो बहुत वो नहीं है, बाहर निकालना रहता है तो हम ही लोग निकालते हैं। किसान दूध का उत्पादन कर लेता है जी, लेकिन समस्या आती है उसे बेचने की। वो तो बहुत दिन से है। दूध का उचित मूल्य का न मिलना एक परेशानी बन जाता है। तो आप अपना दूध जो उत्पादन होता है वो कहाँ बेचते हैं और किस रेट में बेचते हैं? हम अमूल पे अपना दूध देते हैं सुबह का, और शाम को एक हैं वो दूध आके दूध निकाल के ले जाते हैं। क्योंकि मैं अकेला हूँ तो दोनों टाइम पॉसिबल नहीं है कि मैं समय दे पाऊँ, कहीं कहीं जाना पड़ जाता है। किस रेट में सब दूध आपका चला जाता है? सुबह वही 35-36 जाता है और शाम को भी 30-32 रुपये चला जाता है। क्या इस रेट में दूध बेचकर किसान मुनाफा कमा सकता है? अब मुनाफा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर मुनाफा नहीं है तो फिर हम लोग कर क्यों रहे हैं, ये भी तो एक बात है। साल ओवर पूरे साल की बात की जाए, क्योंकि जब तक से गाय पीक पे रहती है 3 महीने 4 महीने तो दूध अच्छा निकालती है, फिर धीरे धीरे क्रमशः उसका दूध घटने लगता है। तो फिर जब दूध घटेगा तो फिर 30 रुपये 32 रुपये दूध बेच के किसान कुछ बचा लेता है या फिर नहीं? देखिए इस तरह से इतना जोड़ने लगेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि इसमें हम लोग की मजदूरी भी आप जोड़ लेंगे, भूसे का दाम जोड़ लेंगे, तो सब कुछ जोड़ लेंगे तो कुछ है नहीं इसमें। लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग शुरू से रख रहे हैं 1-2 जानवर रखना ही है, बेरोजगार आदमी हैं, घर पे ही हैं, तो भूसा अपना हो जाता है घर पे, ज़्यादा थोड़ा खेती है तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर दूध का रेट अच्छा नहीं है तो आप इसमें कुछ बचा पाएंगे। गाय सर आप कहाँ से खरीदते हैं? गाय तो सर मैं लोकल ही खरीदता हूँ और ज़्यादा खरीदा भी नहीं हूँ आज तक। मैं 2-3 गाय पहले भी थी, सब अपनी बछियाँ हैं, सब 3-4 ठो इन्हीं सब के चक्कर में पड़ा हूँ। क्योंकि बहुत से युवा वर्ग आते हैं डेयरी फार्म में जी और यूट्यूब पे वीडियो देख के प्रेरित होते हैं और डेयरी फार्मिंग में आ जाते हैं, और जब वो गाय खरीदने के लिए जाते हैं पशु मंडी में जाते हैं या फिर किसी व्यापारी के पास, तो वो कहीं ना कहीं ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो गाय खरीदते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्या चीज़ देख के हमें गाय खरीदनी चाहिए? देखिए सर, ये तो आप मतलब बहुत क्या बोलते हैं उसको, कठिनाइयों भरा क्वेश्चन आपने कर दिया, क्योंकि ये तो बहुत अनुभव वाली बात हो गई और इतना अनुभव मेरे पास अभी नहीं है खरीदने का। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने युवाओं साथियों से यही कहूँगा कि आप डेयरी लाइन में आने से पहले, गाय खरीदने से भी पहले, सबसे पहले दूध कहाँ हमको बेचना है उस पर फोकस करें। अगर दूध बेचने की मतलब अच्छी जगह है जहाँ पे दूध का अच्छा रेट मिल जाता है तो गाय 2-4-5 हज़ार महंगी भी रहेंगी सर तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब दूध का रेट नहीं रहेगा तो आप 70,000 की गाय 50,000 में भी ले लेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। और रहा सवाल अनुभव का कि मतलब गाय क्या देख के लेना चाहिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हम जितना ये युवा साथी हमारे हैं, सबसे पहले गाय जब खरीदने जाएँ तो सबसे पहले ये देखें कि गाय, प्रयास करें कि गाय नहीं लें। हाँ, सबसे बेनिफिट ये होता है कि अगर गाय नहीं ले रहे हैं आप और थोड़ा सा दूध कम भी दे रही हैं तो हम उसको 3 ब्यात 4 ब्यात में मतलब रख सकते हैं अपने पास, और ये सीमन लेंगी तो रुकेंगी। और मान लीजिए कि देखने के तो अगर मान लीजिए जो लोग रोजगार इसका करते हैं बेचने खरीदने का, उनके पास तो बहुत अनुभव होता है। वो थान देखते हैं कि कैसे थान आगे का है कि पीछे का है, दांत देखते हैं, वो गर्दन से भी खरीदते हैं, कान देख के भी खरीदते हैं। मतलब ये मतलब एक अलग तरीके का अनुभव होता है। और इतना का मतलब ये था कि दुधारू गाय की पहचान क्या होती है, क्या देख के हम पहचाने कि ये गाय दूध देगी? अब तो ऐसे तो
ABS की अब बच्चा आजकल आ रहा है, HF की आ रही हैं, तो अब इस हिसाब से मतलब सटीक मेरे पास कुछ ऐसा जवाब नहीं है इसका। अब तो नज़र के ऊपर है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आपके गायों के बारे में परिचय करना चाहेंगे जी। ये गाय कहाँ से लिए थे, कितने में लिए? ये गाय मेरे पड़ोस में एक निगुरा गांव है जी जी और ऋषि पांडे हैं, जी। पांडे जी हैं, उन्हीं के यहाँ से मैं लिया था। जी। ये गाय मैं 3 साल पहले लिया था, ये दूसरी बार मेरे यहाँ बच्चा दे रही है। एक बार मैं मतलब ये जब ये प्रेग्नेंट थी तभी मैं लाया था इसको। कितने में लिए थे सर? उस समय मैं सर इसको 35,000 में लिया था। कितना दूध निकाली थी? 19 लीटर एक दिन में ये दूध देती थी। 19 जी, ये गाय 19 आज के डेट में अगर 19 लीटर की दूध की गाय खरीदा जाए तो कितने में मिल जाएगी? अगर सर ऐसी गाय 19 लीटर की दूध की या भी अच्छी गाय अगर 19 लीटर दूध की मिलेगी तो मान के चलिए कम से कम 55 से 60,000 रुपये। 60,000 जी, 55 से 60 मान के चलिए। आते हैं सर आपकी दूसरी गाय थी, इसको आपने कहाँ दिया था? सर ये मैं ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन। फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में है। जब मैं लाया था तो ये मतलब निगुरा गांव के पीछे कोड़ुला गांव है, वहाँ से मैं लिया था। एक पांडे जी हैं जी, उन्हीं के से। सर इसको मैं लिया था 52,000 में। कितना दूध निकाली आपने? सर शुरू में तो आई थी तो मैं तो उसको समझ ही नहीं पाया इस गाय को, तो 12-14 लीटर दूध देती थी ये। लेकिन एक मेरे चाचा हैं जिनके यहाँ से मैं अपना फीडिंग लाता हूँ, वो मुझे समझाए कि थोड़ा सा इसका राशन बढ़ाओ और कुछ चीज़ें बताया आयुर्वेदिक, लाची वाची सब आयुर्वेदिक में जो होती हैं आयुर्वेदिक में, तो मैंने इसको दिया। तो फिर मैं इसको सुबह शाम मिला के और 16 लीटर 15 लीटर दूध अब निकाल ले रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये 2 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई है मेरी गाय। और सबसे बड़ी बात इस गाय की ये खासियत है कि फर्स्ट ब्यात की थी ये, लेकिन कहीं से ये अनुभव नहीं हुआ और एकदम सीधी गाय है। और ये मेरे मतलब ये डेयरी फार्म की, मेरी डेयरी फार्म की ये शान है ये गाय। बिल्कुल जी। आते हैं तीसरी गाय पे आपके, थोड़ा इसके बारे में इस गाय की तो सर जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये मैं लाया था, ये भी जब 2 दांत की बछिया थी तब लाया था। पहले इलेक्ट्रिशियन में लाया था मैं इसको और पहले इलेक्ट्रिशियन में 13 लीटर दूध निकाली थी। फिर दूसरी का वो बच्चा है जो देख रहे हैं, हाँ दोनों टाइम मिला कि एक दिन का। और फिर दूसरे में भी वही 13-14 था। लेकिन मेरे कई जानवर एक ही साथ खाते थे तो इसका पता नहीं चलता था। आज के डेट में ये 16 लीटर दूध कर रही है, अलग खाती है। 3.5 किलो टाइम पे मैं इसको राशन देता हूँ। ये तीसरी इलेक्ट्रिशियन है, मतलब तीसरी ब्यात है ये, और 16 लीटर दूध है एक दिन में इसके पास। और ये चौथी गाय आपकी? ये चौथी गाय बहुत पुरानी है, 3 साल से है, 4 साल से। ये पापा लाए थे और ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन थी, लेकिन दूसरी बार सीमेन ले चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन से गैपिंग पे है। थोड़ा सा इसका मतलब वो कमज़ोर थी, बीमार हो गई थी। हम देख रहे हैं सर एक भैंस भी रखी है आप। जी। इसको आपने कितने में लिया था? ये भैंस में लिया था 1,05,000 में। जी। दूध तो वही दोनों टाइम मिला के 13 लीटर 12 लीटर निकाली है और ये भी 2 महीने की प्रेग्नेंट है और दूध भी 11 लीटर है अभी इसके पास। जी। और ये गाय सर? ये गाय तो सर मैं आज ही लिया हूँ। हाँ आज ही लिया हूँ। ये भी सेकेंड इलेक्ट्रिशियन है और दूध दे रही है। अब मान के चलिए 13-14 लीटर वो मैं बोल के तो लाया हूँ अभी। अब देखिए कितना देती है इसका दूध का भी, तो मतलब एक बार भी निकाला नहीं गया है दूध। 52,000 की सर लिया हूँ। जी। तो सारी गाय आपकी काफ़ी अच्छी है। जी। और 2 गाय मैं बेच भी दिया हूँ अभी। अच्छा, बेच दिए? जी। जानवर अभी इतना रखना है कि और भी नहीं, जानवर बढ़ाना है। और भी बढ़ाना? जी, जानवर इतना बढ़ा देना है कि 1 कुंटल 20 किलो से दूध ज़्यादा हो जाए, कम ना हो। जी, 1 कुंटल 20 किलो से ज़्यादा दूध निकालना है, कम नहीं करना। ये रेशियो 12 महीना चले। अगर डेयरी सेक्टर में कोई नया युवा पशुपालक आना चाहता है जी, तो उसके लिए क्या सलाह देंगे, क्या करना? सबसे बड़ी सलाह तो मैं बोला हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ। सबसे बड़ा सलाह ये है कि पहले वो दूध बेचने का जगह ढूंढ लें कि जहाँ से उनको रेट अच्छा मिले। क्योंकि देखिए जब तक ये 3-4 महीना धेन रहती हैं तो किसी भी रेट में हमको समझ में आता है कि नहीं हम कमा रहे हैं। लेकिन 4 महीने बाद जैसे इनका दूध घटने लगता है तो फिर रेट का बहुत बड़ा इश्यू आता था। 30-32 रुपये में वो कोई भी युवा साथी हमारा कमा नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको दूध कहाँ बेचना है उसका हमको बंदोबस्त करना है। लास्ट में सर एक चीज़ और जानेंगे, फीडिंग की बात करेंगे। अपने जानवरों को फीड में आप क्या देते हैं और अगर कोई गाय 20 लीटर दूध कर रही है तो उसको कितना फीड देना चाहिए? सर देखिए, फीडिंग तो मैं सब जितना भी मार्केट में अवेलेबल है सारी चीज़ों को यूज कर चुका हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। तो ये मान के चलिए कि गेहूं के दरुआ के बाद उससे अच्छा कुछ भी नहीं है शुद्धता में। क्योंकि मार्केट में चोकर की तमाम कंपनियां हो गई, मक्के की और चुन्नी की भी। मैं शीतल फीड भी यूज कर चुका हूं, सब कुछ यूज कर चुका। लेकिन मैं सिर्फ आज के रेट में किसान हाइप्रो देता हूं
और गेहूं का दरुआ, वो भी कच्चा, बस उसको पानी में भिगो के 4 घंटा 6 घंटा मैं खिला देता हूँ। इससे मुझे बहुत बेनिफिट भी हो रहा है, लागत भी कम गिर रही है और बेनिफिट भी ज़्यादा हो रहा है, दूध भी अच्छा है, टीक के दूध दे रही हैं गायें। कितनी मात्रा में देते हैं आप? देखिए सर, मान के चलिए कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। जैसे गाय 20 लीटर दूध दे रही है, तो मान के चलिए कि मुझे किसी तरह से उसके 10 लीटर का पूरा पैसा उसको खिला देना है जी। वो 4 किलो आप अनाज दें, 5 किलो अनाज दें, 3.5 किलो दें, 3.5 किलो 4 किलो अनाज दे रहे हैं, तो डेली आप कैलविट गोल्ड पाउडर टाइप का, एग्रीमाइन का सब पाउडर जो आता है, मिनरल वगैरह जरूर दें, गुड़ का कुछ सेवन करें। मतलब किसी तरह हमको 10 लीटर का जितना पैसा है एक दिन में उनको खिला देना है, 10 ही लीटर हमारा है। डिवार्मिंग कब कब करते हैं? समझे नहीं सर? कीड़ी की दवा जानवरों को दिया कीड़ी की दवा देखिए कुछ इशू नहीं है, इतना है, हम तो लिखने का भी कोई व्यवस्था है नहीं कि नहीं लिख के याद है। जैसे गाय बच्चा दिए तो 21 दिन बाद दे देते हैं, उसके बाद उनके गोबर के हिसाब से देते हैं। जब गोबर में बदबू आने लगता है तो दे देते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है कि हम दें। आपके जानवरों को सर हरा चारा क्या 12 महीना मिल जाता नहीं सर, बहुत कम मिलता है। यहाँ तक कि लगता है जितने एरिया में जानवर होंगे सबसे कम हरा चारा मेरे पास ही मिलता है जी। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या देते हैं? वही पाउडर देते हैं, मिनरल। हाँ, 20 किलो का मैं बोरी मंगाता हूँ, वही चलाता हूँ। एक बोरी खत्म हो गई, 10 दिन गैप देके फिर एक बोरी शुरू कर देता हूँ। विटामिन ए मिलने के लिए वही किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो जी सर, धन्यवाद सर, के लिए समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर।